अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। वैसे तो फूल अल्लाह ताला का वो खूबसूरत तोहफ़ा है जिसे हर शख्स इस्तेमाल करना अपने लिए बहुत खूबसूरत समझता है। ये वो फूल हैं जो महक से हमारी ज़िंदगी में शामिल होते हैं और लहद तक जाते हैं। शादी ब्याह हो तब भी फूल, कोई अगर खुशी की तकरीब हो तब भी फूल इस्तेमाल होते हैं, और अगर कब्र पर जो है वो किसी को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए हम जाएं तो भी हम फूल और पत्तियां साथ ले जाते हैं। वैसे तो फूलों की हज़ारों अक़साम हैं, मोतिया, चमेली, गेंदे का फूल, लेकिन गुलाब का फूल जो है इसे फूलों का बादशाह कहा जाता है। ये गुलाब का फूल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे मैंने कहा कि शादी ब्याह की तकरीबात हो या किसी की कब्र पर हाज़री हो, सबसे ज़्यादा जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो गुलाब की पत्तियां हैं। इन्हीं गुलाब की पत्तियों से एक चीज़ कशीद की जाती है जिसे अर्क़े गुलाब कहा जाता है। या अर्क़े गुलाब आम तौर पर केमिकल डालकर जो है वो तैयार होता है, लेकिन यहाँ कल्लर कहार में इसकी बाकायदा भट्टियाँ मौजूद हैं। अच्छा, ये अर्क़े गुलाब आजकल तो महंगा भी है, नापेद भी है, और लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। जो हमारी नई नस्ल है उसे तो ये पता ही नहीं कि अर्क़े गुलाब किस काम आता है, लेकिन मूरों के दौर में अर्क़े गुलाब का बड़ा शोहरा हुआ करता था। ख़ास तौर पर जो मलिकाएँ थीं वो गुलाब का जो अर्क़ है उससे बाकायदा गुस्ल किया करती थी। इसकी खूबी यह है कि आपके जिस्म से महक आती है, आपका जिस्म साफ़ सुथरा होता है, और जो एक जिस्म पर जो होता है ना, क्या कहना चाहिए उसको, जो खुश्की होती है वो ख़त्म हो जाती है। बाग़ दिलकुशा शादरा बाग लाहौर में मलिका नूर जहाँ और जहांगीर, इनके बारे में ये मशहूर है कि बाग़ दिलकुशा के दरमियान में एक हौज़ बना होता था जिसमें अर्क़े गुलाब भर दिया जाता था, और मलिका नूर जहाँ और जहांगीर अर्क़े गुलाब में बाकायदा गुस्ल किया करते थे। और इसी तरह शाहजहां और उसकी बीवी यानी मलिका अर्जुमंद बानो शालामार बाग में भी इसी तरह का एक हौज़ होता था, और जो है वो उसमें वो दोनों गुस्ल किया करते थे। नूरजहाँ का जिक्र आया तो मैं ये भी बता दूं कि ये अर्क़े गुलाब और गुलाब का इत्र, नूरजहाँ के बारे में ये कहा जाता है कि उसने गुलाब का इत्र बनाया था पहली बार, यानी ईजाद किया था। इसका सेहरा मलिका नूरजहाँ के सर जाता है, और ये भी कहा जाता है कि उसने ये गुलाब का इत्र तब बनाया था जब वो आज के जो है वो हरीपुर हज़ारा साइड पर गई हुई थी। मानसहरा के पास एक जगह है जिसका नाम है इतर शीशा। जब आप जो है वो कागान और नारान को जाते हैं तो इतर शीशा के मकाम पर दो सड़कें हो जाती हैं, एक बटरासी को चली जाती है और दूसरी सड़क जो है वो कागान नारान को चली जाती है। बिल्कुल उसके ऐन संगम पर इतर शीशा नामी एक गाँव है। कहा जाता है कि नूरजहाँ वहाँ मुकीम थी और वहीं उसने मतलब कश्मीर जा रही थी, और वहीं उसने पहली बार गुलाब की पत्तियों से इतर कशीद किया था, इसीलिए जो है वो उस जगह का नाम आज भी इतर शीशा है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कभी आपको इतर शीशा भी ले चलेंगे। ये मैंने बता दिया कि ये गुलाब का इतर सबसे पहले कहाँ बना था। एक रवायत ये भी की जाती है कि मुग़ल बादशाह नूरुद्दीन जहांगीर की महबूब बीवी ईरानी नस्ल नूरजहाँ अपने हमाम में गुलाब की पत्तियों से भरे पानी के टब में नहा रही थी कि उसे गुलाब के फूलों से अर्क और इतर कशीद करने का ख्याल सूझा। ये 1605 से 1628 के दौरान का जिक्र है। हुमायूं को सूरी ख़ानदान से हिंदुस्तान की अनाने इक़्तिदार दोबारा छीने 50 साल से ज़ायद अरसा गुजर गया था। इस हद में मुग़लों की लताफ़त अरूज पर थी। चुनाचे मुग़ल बादशाह तो न रहे, मगर गुलाब के अर्क और इत्र को अरूज हासिल हो गया। तारीख़ कुतुब में यहाँ तक लिखा है कि मलिका नूरजहाँ कल्लर कहार के बागात से गुलाब, इत्र और अर्क लेने खुद आया करती थी या फिर मंगवाया करती थी। फूलों का बादशाह कहलाने वाले गुलाब को अपनी जलवा अफरोजियाँ दिखलाने के लिए चकवाल की कहून और वनहार की वादियाँ हजार हा सालों से पसंद हैं। यूनान में देवता का मकाम रखने वाले अलेक्जेंडर द ग्रेट का जब कहून की वादी से गुजर हुआ तो उसे चुआ सैजनशाह में खिलने वाले गुलाबों ने अपने शहर में जकड़ लिया था। फिर कटास राज के मंदिरों में जिंदगी त्याग देने वाले जाहिदाने खुश्क ख्याल भी इन गुलाबों के शहर से न बच सके। कटास के मनाजर के दरमियान से निकलने वाले
मुतबर्रिक पानियों से परवरिश पाकर ये गुलाब कतार अंदर कतार खिला करते। कटास राज में मौसम बहार के खात्मे पर जब सदियों पुराना बैसाखी का मेला लगा करता तो न सिर्फ दूर दराज के महाराजे बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने से हिंदू यात्री भी यहाँ आन मौजूद होते। इन महाराजों की बगियां और रास्ते इन फूलों की महक से भर जाते और वो इनकी महक के एवज अपने साथ लाए खजाने इन्हीं मंदिरों को दान जाते कि इन खुशबुओं की कदर कीमत का अंदाज़ा शाही मिजाजों को ही था। मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर भेरा की फतह के लिए 1519 में जब यहाँ आया तो उसने कल्लर कहार में बर्रे सगीर का पहला मुगल बाग लगाने का हुक्म दिया और उसका नाम खुद बाग सफ़ा रखा। कहते हैं कि बाबर यहाँ मुख्तलिफ औकात में 4 बार आया। हिंदुस्तान की फतह के बाद जब वो 1528 में आगरा में मौजूद था तो उसने काबुल में मौजूद तैमूरी शहजादियों और बेगमात को आगरा बुला भेजा। काबुल तब तैमूरी शहजादियों से भरा पड़ा था। आगरा पहुंचकर मुगल या तैमूरी बेगमात की जंगो जदल के बायस सोई हुई हिस्से लताफत बेदार हुई। ये अमन सुकून का ज़माना था, इसलिए मुगल शहजादियों के नामों में भी बेगम के अलावा गुल का तस्करा ज़रूरी समझा गया। चुनाचे गुल बदन बेगम, गुल रंग, गुल बर्ग और यूं ही बेशुमार गुल उस अहद में मुगल महल्लात में परवरिश पाते। तकरीबन 100 साल बाद जब नूर जहां के ज़ौक़े लिताफत ने गुलाब की महक को इत्र और अर्क की सूरत में दरियाफ्त किया तो बाग सफ़ा और चुआ सैदनशाह के गुलाब उसके पसंदीदा तरीन गुलाब कहलाए। आखिरी मुगल ताजदार बहादुर शाह जफ़र अपने हुक्के में पानी के बजाय अर्क़े गुलाब इस्तेमाल किया करते थे। चुआ सैदनशाह को गुलाबों की शहजादी और फूलों की वादी भी कहा जाता है। बर्र-ए-आज़म एशिया का बेहतरीन गुलाब आज भी चुआ सैदनशाह का है। गो इन देसी नस्ल गुलाबों और उनके अर्क निकलने के सौते अब खुश्क हो चुके हैं, मगर कल्लर कहार की पुरफिजा वादी में ये अब भी एक छोटी सी इंडस्ट्री की शक्ल में मौजूद है। बरे सगीर के लोगों में पाए जाने वाले मुख्तलिफ अकायद भी गुलाबों की अहमियत बढ़ाते हैं। हिंदुओं की बेशुमार मजहबी रसूमात के अलावा मुसलमानों में भी गुलाब के अर्क और इतर का इस्तेमाल आम है। गुलाब की खुशबू तक़द्दुस बढ़ाती है, चुनाचे जनाजे के वक्त इसे लिबास पर लगाना, औलिया कराम के मज़ारात पर छिड़कना और उन्हें इससे गुस्ल देना, ताजियों पर छिड़कना और लिबास पर लगाना भी आम है। मुख्तलिफ बीमारियों में भी इसे अक्सीर माना जाता है। बर्रे सगीर का शायद ही कोई ऐसा फ़र्द हो जिसे गुलाब की खुशबू से आशनाई ना हो। कल्लर कहार में मौजूद अर्क़े गुलाब कशीद करने की कदीम सनत गो रूब ज़वाल है, मगर ये अब भी किसी न किसी तौर मौजूद है। ये अर्क़े गुलाब आज भी सदियों पुराने रवायती तरीक़े से कशीद किया जाता है। कल्लर कहार में इस मकसद के लिए इस वक्त कुल 7 भट्टियाँ काम कर रही हैं। रवायती तरीक़े में सिर्फ पीतल के बने बर्तन ही इस्तेमाल होते हैं, जबकि पत्थरों से बनी चुकोर भट्टी ज़मीन से 3 फुट बुलंद और 6 फुट तक चौड़ी होती है। भट्टी के ऊपर मुख्तलिफ साइज़ की देग चढ़ाई जाती है और उसमें पानी डालकर साइज़ के हिसाब से वज़न करके गुलाब की पत्तियाँ डाली जाती हैं। देग का मुंह ढक्कन से बंद करके उसके गिर्द मिट्टी पोत दी जाती है ताकि भाप किसी तौर बाहर ना निकल सके। उसके बाद नीचे आग जलाई जाती है। देग से मुंसलिक पाइप से भाप गुजर कर नीचे मौजूद गागर में जाती है और चश्मे के यख पानी में मौजूद ये गागर भाप को ठंडा करके अर्क की शक्ल देती है। बज़ाहिर सादा दिखाई देने वाला ये रिवायती तरीक़ा इतना सहल नहीं है। अर्क निकालने का दौरानिया और आग का ताव अगर मौजू ना हो तो मेहनत अकारत जाती है। आमतौर पर एक भट्टी या देग में 10 किलोग्राम फूलों की पत्तियां डाली जाती हैं। आग अगर ठीक तौर पर जलाई जाए तो एक गागर अर्क कशीद करने में करीबन 2 घंटे लगते हैं, वगरना 4 से 5 घंटे भी लग सकते हैं। एक देग के नीचे एक दिन में 8 मन तक लकड़ी जल जाती है। अर्क कशीद करने के लिए मखसूस गुलाबी रंग का गुलाब इस्तेमाल किया जाता है। तमाम किस्म के अर्क के लिए 10 किलोग्राम फूलों से 5 लीटर अर्क कशीद किया जाता है।
सुर्ख गुलाब सदाबहार है, मगर ये गुलाबी फूल सिर्फ मखसूस मौसम में ही खिलता है। कल्लर कहार में सदियों से पैदा होने वाले फूल को सुच्चा फूल कहा जाता है। इस देसी फूल की कीमत 1500 रुपये फी किलो के लगभग है। अफसोसनाक बात यह है कि ये कीमती देसी फूल अब यहाँ काश्त नहीं किया जाता और अर्क कशीद करने के लिए जदीद तरीक़ों से काश्त किया जाने वाला गुलाब मंगवाना पड़ता है। ये ज़िला कसूर और दीगर अजला से सारा साल 5 से 6 हज़ार रुपये फ़ी मन मिलता है, जबकि कल्लर कहार का फूल 1500 रुपये फ़ी किलो यानी तकरीबन 60,000 रुपये का फ़ी मन है। इस देसी गुलाब से तैयार होने वाले 1 लीटर अरक़े गुलाब की कीमत 5 से 6 हज़ार रुपये है। उम्दा तरीन अर्क हासिल करने के लिए 10 किलोग्राम की देग से अर्क निकालकर उसी अर्क में फिर गुलाब की पत्तियां डाली जाती हैं। ये अमल 3 बार दोहराया जाता है, चुनाचे इस अमल से गाढ़ा और खालिस अर्क गुलाब तैयार होता है जो महंगा बिकता है। मगर आमतौर पर कल्लर कहार में बिकने वाली 1 लीटर की बोतल महज 50 रुपये की है, जिसमें खालिस अर्क गुलाब के महज चंद मिलीलीटर और बाकी पानी होता है। कल्लर कहार की इन भट्टियों से मुल्क भर से आने वाले हकीम अपनी अद्वियात और कुश्ते बनाने के लिए अपनी निगरानी में अर्क कशीद कराते हैं। इन्हीं भट्टियों में अजवाइन से अर्क चरऊका, सौंफ का अर्क, अर्क निको, अर्क गोज़बान, अर्क पौदीना, अर्क कांसी, अर्क लौकाट और अर्क जामन भी निकाला जाता है। बाज़ औक़ात अद्वियात के लिए कई जड़ी बूटियों को मिलाकर भी अर्क निकाला जाता है। यहाँ अंगूर से सिरका भी बनता है और गुलकंद भी। भक्कड़ की बूटी और दूसरे फलों के मुरब्बाजात भी तैयार होते हैं। भक्कड़ के फल से बना अचार यहाँ की खास सौगात है, मगर ये सिर्फ मखसूस मौसम में ही दस्तयाब होता है। अर्क गुलाब को अगर बाकायदगी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये मर्दाना कमज़ोरी का इलाज है। जिल्द की नमी को बरकरार रखता है, जिससे निखार में इजाफा होता है और जिल्द नरमो मुलायम और चमकदार रहती है। छाइयों का खात्मा करता है और होंठों की खूबसूरती में इजाफा करता है। इसे बेहतरीन फेस मास्क कहा जाता है और इससे गले की खराश और हाथों की खुश्की से निजात हासिल की जा सकती है। आँखों की सोजश और जलन से बचने और बालों की मजबूती के लिए भी अर्क गुलाब ही इस्तेमाल होता है। ये बुढ़ापे की अलामत कम करता है और गले की सोजश भी दूर करता है। हम आए हैं कल्लर कहार, और कल्लर कहार में गुलाब का इत्र तो नहीं बनता, लेकिन अर्क गुलाब ज़रूर बनता है। आइए आपको भट्टी एक दिखाते हैं कि अर्क गुलाब जो है वो कैसे कशीद किया जाता है। ये अर्क गुलाब बनने के लिए गुलाब की पत्तियाँ भट्टी में डाली जा रही हैं। नीचे पानी है और ये गुलाब की पत्तियाँ ऊपर से डाली जाती हैं। अभी हम जो है वो जो इस भट्टी के ज़िम्मेदार हैं उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इसका क्या तरीक़ा है और कितनी देर में इसका अर्क तैयार हो जाता है। मेरे साथ मौजूद है शेख असद साहब, और ये इस भट्टी के मालिक हैं जो गुलाब की पत्तियों से जो है वो अर्क निकाला जाता है, अर्क गुलाब जिसे कहा जाता है। साहब ये शेख साहब जी शेख साहब ये बताइए कि ये मतलब कितनी पत्तियां होती हैं और फिर कितना अर्क निकलता है, इसका तरीक़ाकार क्या है? इसमें सारो ये 40 किलो फूल डाल के जो है ना हम तकरीबन 30-35 बोतलें निकालते हैं। अच्छा। ये तकरीबन 3 घंटे लग जाते हैं ये 30 बोतलें निकालने के लिए। अच्छा, तो इसमें जो है वो क्या क्या चीज़ें डालते हैं? इसमें सारा सिर्फ गुलाब की पत्तियाँ होती हैं। अच्छा। और पानी बस। अच्छा जी। तो इसको आग में पकाते हैं? जी आग में पका, तकरीबन जो है ना ये 30 बोतलें निकालने के लिए 2.5-3 मन लकड़ियाँ जो है लग जाती हैं। और अब ये गुलाब की पत्तियाँ कितनी डालते हैं? ये 1 मन डालते हैं। 1 मन? जी। और कोई 8-10 बोतलें निकलती हैं? नहीं, ये 30-35 बोतलें निकलती हैं। कितनी 1 लीटर की बोतल होती है? ये लीटर से कम होती है, 700 या 800 ml की होती है। अच्छा, पानी ये आम जो है वो ये इस्तेमाल करते जी हैं? ये चश्मे का पानी जो कोई केमिकल वगैरह इस्तेमाल नहीं करते? केमिकल नहीं है। अच्छा, तो ये किस किस काम आता है अर्क गुलाब? ये सारा गर्मी के लिए अच्छा होता है, शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, दिल के मरीजों के लिए अच्छा होता है और चेहरे की खूबसूरती के लिए होता है। औरतें ज़्यादातर इस्तेमाल करती है इसको। तो यहाँ से आप कहीं भेजते हैं या यहीं आकर सारो या जो सैर तफरी वाले
आदमी है वो इधर से ले जाते हैं, तो काफ़ी दुकानदारों को भी देते हैं ये। अच्छा, जी। तो मतलब वैसे यहाँ कलर कार से बाहर नहीं भेजते? निकल कार से बाहर जाता है। अच्छा, मतलब कराची, लाहौर, कराची इस्लामाबाद। जी जाता है। अच्छा, तो जी। ये काम ठीक है, अच्छा काम है जी ठीक है। तो एक दिन में कितना जो है वो अर्क निकाल लेते हैं, मतलब कितनी दफ़ा भट्टी चलाते हैं? तकरीबन जो है ना एक दिन में सुबह तकरीबन 5-6 बजे से लेकर रात 7-8 बजे तक 300-400 लीटर निकाल लेते हैं। 300-400 लीटर निकाल लेते हैं। तो वो 300-400 लीटर कितने का मतलब होगा अंदाज़न, उसकी कीमत क्या होगी? सर जो है ना ये 1 मन वाली जो बोतल है ना हम 300 रुपये की देते हैं। ये 40 किलो फूल डाल के जो है ना तकरीबन ये 35-40 बोतलें जो निकालते हैं वो 300 रुपये की बोतल। और ये फूल की पत्तियाँ एक मन कितने की आती हैं? ये तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये की आती हैं। तो इसमें मतलब बचत हो जाती है? बाद गुजारा हो जाता है। गुजारा हो जाता जी, हो है जाता इसलिए कि पत्तियाँ ज़्यादा होती हैं और जो है वो कम निकलता है। जी हाँ जी, अच्छा जो है ना वो बनता है। अच्छा जी अच्छा अच्छा, ये अंदर से भट्टी है, मतलब ये देगी है बस खाली? जी देगी है। अच्छा, इसके नीचे आग जलाते हैं आप इसके नीचे आ गया। और फिर जो है वो उसको बंद कर देते हैं इस तरह? ये वो देखा है ना आप अर्क दिखाते हैं वो जो बना है। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं? ये ना ये सारे इसके ना फूल भी डेग में डाल देते हैं, पानी और भाप के ज़रिए जो है ना ये अर्क बनता है, इसमें आता है। अच्छा अच्छा, अर्क किस में आएगा? जी अर्क इसमें आएगा, एक दो कतरे जो है ना वो गिरता रहता है। तकरीबन 3-4 घंटे इसको लग जाते हैं भरने में। अच्छा जी, ये बड़ी मतलब दिलचस्प बात है कि ये जो पानी है आप देख रहे हैं ये चश्मे का पानी है और अर्क जो है वो इसी ये जो इसमें सुराही रखी हुई है इसी में है और ये पानी जो है वो ठंडा है। मतलब जब ये अर्क निकलता है वो ये अर्क है, ये अर्क गुलाब है जो बन चुका है और ये अभी बनने के मराहिल में है। मतलब ये जो आप पाइप देख रहे हैं ये भट्टी से ऊपर से जो है ना वो भाप की सूरत में ही होगा मेरा ख्याल है। भाप की ज़रूरत नहीं। भाप की सूरत में जो है वो इसमें आता है और जब वो ठंडे पानी में आता है तो वो ठंडा होके यानी पानी बन जाता है, अर्क बन जाता है। बड़ी दिलचस्प बात है जी। और ये मतलब कल्लर कहार की एक और ख़ुसूसियत कि यहाँ अर्क गुलाब बनता है। मतलब वैसे तो आमतौर पर लोग केमिकल डाल के भी बनाते हैं लेकिन यहाँ बिल्कुल असली फूल की पत्तियाँ इस्तेमाल होती है अर्क गुलाब में। ये जो पूरे का पूरा टब है ये अर्क गुलाब का भरा हुआ है और ये बिल्कुल मतलब साफ़ है। चश्मे के पानी से इसको बनाया जाता है और चश्मे का पानी आपको पता है कि वैसे ही साफ़ होता है। इसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है, यानी कोई केमिकल शामिल नहीं है इसमें, खालिस अर्क गुलाब है ये। और इस तरह बाद में फिर इसको बोतलों में भर लिया जाता है। और हाँ जी बिल्कुल, मैं तो चूँकि यहाँ करीब खड़ा हूँ मैं इसकी महक भी महसूस कर सकता हूँ, इसकी महक आती है। तो जो जिन मलिकाओं का मैंने जिक्र किया कि वो अर्क गुलाब में नहाया करती थी, तो ज़रा सोचें कि उनके पास से कितनी महक आती होगी। अर्कियात की बोतलें एक दुकान में सजी हुई हैं और मज़े की बात ये कि हर चीज़ का अर्क निकाला जाता है। अर्क लहसुन है, ये अर्क चुअरका है। ये क्या होता है जी चुअरका? चुअरका क्या चीज़ होती है? ये मिक्स जड़ी बूटियों से बना होता है। अच्छा, मिक्स जड़ी बूटियों से बनता है जी चुअरका। अच्छा, अर्क अजवाइन भी है, अर्क पुदीना भी है और अर्क कासनी भी है। यानी हर चीज़ का जो है वो अर्क निकाला जाता है और ये मुख्तलिफ जो है वो बीमारियों के लिए, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। ये अर्क गुलाब है जी। यानी कल्लर कहार में सिर्फ गुलाब का अर्क नहीं निकाला जाता बल्कि ये अर्क गुलाब सामने आपको नज़र आ रहा होगा, बल्कि सिरका भी बनाया जाता है, सिरका अंगूरी। और ये जो है वो सिंथेटिक, ये क्या चीज़ है जी? टॉप्स का? अच्छा, अपना नहीं है। अच्छा, ये अर्क धमासा क्या चीज़ होती है? ये धमासा हम तो इसको बोलते हैं धनिया। पंजाबी में क्या बोलते हैं? धमासा होता है। ये कड़वा होता है, वैसे इसका पानी अगर निकाले ना। अच्छा, कड़वा होता है। कड़वा होता है ये। अच्छा, अर्क अजवाइन, अर्क अजवाइन है, हाँ, अर्क गौज़बान है। अच्छा, ये खमीरा भी होता है गौज़बान का। मतलब हर चीज़ का जो है वो अर्क पुदीना है, अर्क पुदीना, अर्क कासनी है। अच्छा कासनी, ये किन कामों आते ये हैं? गर्मी के लिए अच्छा होता है, पीला यरकान उसके लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये अर्क कासनी जो है, कासनी जो है। अर्क कासनी के बारे में बताइए जी। ये पीले यरकान के लिए बड़ा जो है वो मुजर्रब नुस्खा है। ज़बरदस्त चीज़ है ये। अच्छा, और ये अर्क मुकाव है साथ इसका। अर्क मुकाव किस काम आता है? मुकू, ये ज़्यादा सूजन के लिए इस्तेमाल होता है। सूजन के आंखों लिए। में सूजन और चेहरे पे सूजन। अच्छा, ये आँखों और चेहरे पर सूजन हो तो उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। इधर सिरके भी लगे हुए हैं और जनाब अर्कियात, मुरब्बाजात। मतलब कल्लर कहार जो है वो इस मामले में खुद कफ़ील है।
जब कभी आपका आना हो तो बोटिंग करने के अलावा या झील में सैर करने के अलावा इधर भी आइएगा और यहाँ आपको खालिस चीज़ें मिल जाएंगी। ये सेब का मुरब्बा है, आंवला है, ये गुलकंद है, गुलाब के फूल पत्तियों से गुलकंद भी बनती है। तो ये वो चीज़ें हैं जी, मतलब ये बीमारियों का कुदरती इलाज है। कल्लर कहार में जो है वो ऐसी कई भट्टियाँ हैं जहाँ जो है वो अर्क गुलाब बनता है। लोग आते हैं बाहर से जो यहाँ पिकनिक वगैरह मनाने के लिए आते हैं, वो यहाँ से अर्क गुलाब ले जाते हैं, मतलब कई बोतलें ले जाते हैं। और ये वही अर्क है जो ख़वातीन जो है वो अपनी खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करती हैं, अपनी जिल्द को चिकना रखने के लिए इस्तेमाल करती हैं, और मेकअप के बहुत सारे सामानों में इस्तेमाल होता है। हत्ता कि ये अर्क आँखों में भी डाला जाता है। यानी आशोब चश्म की जब बीमारी होती है तो जो सबसे मुजरब नुस्खा हकीम या अतिब्बा हजरात तजवीज़ करते हैं वो ये कहते हैं कि आप अर्क गुलाब जो है वो आँखों में डालें। तो ये वही अर्क गुलाब है। कल्लर कहार का एक और तोहफ़ा, बहुत कम लोगों को पता होगा कि कल्लर कहार में अर्क गुलाब कुदरती तौर पर बनाया जाता है, यानी इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल शामिल नहीं होता। तो ये भट्टी मैंने आपको दिखाई। अब आप जब भी कल्लर कहार आएँ, यहाँ झील के बिल्कुल साथ सड़क जा रही है वादी सोन सकेसर को, उसके ऊपर ये भट्टियाँ भी मौजूद हैं और साथ दुकानें भी मौजूद हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से अर्क गुलाब ख़रीद सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।